बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अबरार तनोली। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 18 न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके फर्स्ट टॉपिक के मतलब आपकी बुक में कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियस, हाउ इज न्यूक्लियोइड रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली। न्यूक्लियस क्या होता है और उसे सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके मतलब अगर जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरह आप हेडिंग्स दे के क्वेश्चंस को लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। इसलिए टॉपिक को मुकम्मल समझने के लिए स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो। नाउ स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस क्या चीज़ है? द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम का सेंट्रल पार्ट जिसमें क्या चीज़ होती है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये सेंट्रल पार्ट है। इसमें आपके पास जो ब्लू कलर है ये प्रोटॉन और रेड कलर जो है वो न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The outer part consists of circular orbits in which the electrons revolves around the nucleus. आउटर पार्ट जो है वो सर्कुलर पार्ट्स होता है और इनको हम ऑर्बिट्स या शेल कहते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। शेप कैसी होती है न्यूक्लियस की? न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप। डायमीटर क्या है? इट्स डायमीटर इज 10 पावर माइनस 14 एंड द डायमीटर ऑफ एटम इज 10 पावर माइनस 10 मीटर। एटम का डायमीटर 10 पावर माइनस 10 और न्यूक्लियस का डायमीटर 10 पावर माइनस 14। इट मीन्स कि एटम का डायमीटर ऑलमोस्ट 10,000 टाइम ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस। एग्जाम्पल्स: द कॉमन एटम्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है? द एटम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द हैवी डेंसर पार्ट जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। सेकंड वन इज द लाइटर पार्ट जिन्हें हम ऑर्बिट्स या शेल कहते हैं। दीज पार्ट्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। हैवी डेंसर पार्ट क्या है? द सेंट्रल मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एन एटम विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। सेंट्रल मैसिव पार्ट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इज नोन एज न्यूक्लियस। द टोटल मास ऑफ द एटम इज ड्यू टू द न्यूक्लियस। याद रखें, एटम का सारा मास न्यूक्लियस की वजह से होता है। इन द फॉलोइंग लाइन्स वी डिस्कस दीज पार्टिकल्स वन बाई वन। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। प्रोटॉन्स क्या है? The positively charged particle lying in the nucleus is called protons. न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन्स कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम्स होता है और इसके चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस ई। ये बेसिक चार्ज की वैल्यू है, यानी तमाम पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज की बेसिक वैल्यू है वो मैथमेटिकली आपने इसको ऐसे ही याद रखना है। मैस ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? प्रोटॉन का मैस स्टूडेंट्स 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg होता है। इट्स मैस इज 1836 टाइम ग्रेटर देन द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ये 1836 टाइम्स ग्रेटर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? ईच एटम हैज़ डेफिनेट नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। हर एटम में एक ख़ास प्रोटॉन्सों की तादाद होती है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। याद रखें, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड वन इज़ द न्यूट्रॉन्स क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल लाइंग इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रल पार्टिकल यानी जिन पे कोई चार्ज नहीं होता न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं उन्हें न्यूट्रॉन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। द mass of neutron is approximately equal to the mass of protons and is 1.67 into 10 power minus 27 kg। इसका मैस तकरीबन प्रोटॉन्स के मैस के इक्वल होता है। इनफैक्ट इट इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन्स, बहुत मामूली सा ज़्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का मैस अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन इक्वल होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
Whole of the periodic table is divided into two categories on the basis of number of neutrons. न्यूट्रॉन की बेसिस के ऊपर पीरियोडिक टेबल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ए क्या है? द न्यूक्लियस ऑफ लाइट एलिमेंट Z लेस देन 82 हैज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर 82 से लेस होता है उसमें तकरीबन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, जबकि but for those elements whose atomic number is greater than 82, the number of neutrons is greater than the number of proton. ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स के मुकाबले में अमूमन ज़्यादा होती है। जिस तरह आपके पास यूरेनियम है, इसमें प्रोटॉन्स की तादाद 92 होती है और न्यूट्रॉन्स की तादाद 146। देख लें, प्रोटॉन्स कम हैं, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं। रेडियम में प्रोटॉन्स की तादाद 82 जबकि न्यूट्रॉन की तादाद 138 होती है। नौ न्यूक्लियॉन्स क्या चीज़ होती है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल तादाद को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन में न्यूक्लियॉन्स 2 होते हैं, ऑक्सीजन में 16 होते हैं और यूरेनियम में न्यूट्रॉन 238 होते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स, the negative charge particle which revolve around the nucleus is called electrons. नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। The number of electrons is equal to number of protons. किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं और इसके ऊपर जो चार्ज होता है 1.67 into 10 power minus 19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। As the number of electrons and protons are equal and carry equal and opposite charge, therefore as a whole atom is neutral. क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में इक्वल होते हैं, इसलिए एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, यानी कोई चार्ज एटम पे नहीं होता। The mass of an electron is 1836 times less than the mass of protons. Its value is 9.11 into 10 power minus 31 kg. इलेक्ट्रॉन का मास 1836 गुना कम होता है प्रोटॉन्स के मास में और इसकी वैल्यू ये होती है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर एलिप्टिकल ऑर्बिट कॉल्ड शेल। सर्कल में रिवॉल्व करते हैं और एलिप्टिकल ऑर्बिट्स की शेप होती है एलिप्टिकल, एलिप्स जिस तरह आपके पास अंडा होता है उसकी शक्ल में ये रिवॉल्व करते हैं और जिसमें रिवॉल्व करते हैं वो क्या होते हैं? शेल होते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन द शेल आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फार्मूला 2n²। किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं उसका फार्मूला है 2n²। जैसे के शेल के अंदर आप फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू 1 पुट कर लें तो आपके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल n की वैल्यू 2 पुट कर लें, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। मास नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर और इसे डिनोट किया जाता है एस से। किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की कुल तादाद कितनी है उसे मास नंबर और उसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और मैथमेटिकली हम मास नंबर को लिखते हैं A=Z प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को मास नंबर कहते हैं। या एटॉमिक नंबर अगर हम निकालना चाहते हैं तो एटॉमिक नंबर आपके पास Z किसके इक्वल होगा? न्यूट्रॉन उस साइड पे चले जाएं तो A से माइनस हो जाएंगे तो A-N। तो एटॉमिक नंबर आपको इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की तादाद बताता है और मास नंबर आपको प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन की तादाद बताता है। अब एटम को जनरली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल की मदद से। तो फॉर एन एटम X विद एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कोई एटम हो जिसका एटॉमिक नंबर Z हो और मास नंबर A हो तो उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, सबस्क्रिप्ट के नीचे आपके पास Z और A जो है सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में ऊपर लिखा जाता है। जिस तरह आपके पास ऑक्सीजन है तो आप ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 और
उसका मैस नंबर जो होता है वो होता है 16। तो ये एलिमेंट्स आपके पास ऑक्सीजन को एट एटॉमिक नंबर 16 मैस नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मैस नंबर 12, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।